जोधपुर में 10 विधानसभा क्षेत्र है। इस बार कांग्रेस ने इसमें से मात्र 2 पर ही जीत हासिल कर पाए हैं। आज कांग्रेस कमेटी की यहाँ पर हार को लेकर बैठक हुई, उसमें तमाम मुद्दे सामने आए। हमारे पास साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको, पहले तो आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे हार के? हार का मुख्य कारण हमारी प्रतिनिधि पार्टी द्वारा जो धर्म की राजनीति चली गई, कांग्रेस का हार का मुख्य कारण वह था। इन लोगों ने जो वोटों का ध्रुवीकरण किया, इसी कारण हमें 6 विधानसभा क्षेत्र से हमारी सीट को हम हार गए। हमारे क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही विकास किया, विधायक ने खूब विकास किया, पार्षदों ने भी विकास खूब किया, लेकिन हम ध्रुवीकरण की राजनीति के चुगल में फंस गए और हम चुनाव हार गए। आपने कई मुद्दे रखे हैं जिसमें कार्यकर्ताओं को लेकर भी जो कार्यकर्ता है वो नहीं आए, या आपके बूथ पे जो है कार्यकर्ताओं की कमी देखी गई, इस पे ऊपर क्या कहेंगे आप? मेरे बूथ पे कार्यकर्ताओं की कमी नहीं थी, अन्य बूथों पे कार्यकर्ताओं की कमी थी। मेरे बूथ पे कार्यकर्ता पूरे थे, हम लोग 40 की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वार्ड संख्या 96 और 97 पे हमारा दोनों का एक ही बूथ था और दोनों बूथ हम लोग 40 के आसपास लोग कार्यकर्ता हम वहाँ मौजूद थे और क्षेत्र में भी लगे थे। कुछ विभागों के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी हमें, मैं एक मंडल अध्यक्ष होने के नाते मेरे को अखरी, और उसके बारे में मैंने आज अपने संगठन से बात हुई थी। आपने इस्तीफे की पेशकश भी की, क्या हुआ, क्या किस कारण से आपने इस्तीफे की पेशकश? मैं इस हार को अपनी निजी हार के रूप में मानते हुए मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया संगठन ने, और मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन पूर्ण रूप से नहीं कर पाया, क्योंकि जैसी मेरी मंशा थी कि मैं अपने मंडल से माननीय विधायक को चुनाव जिता के भेजूं, लेकिन मैं उनको जिता के नहीं भेज पाया। इसलिए मैंने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इस्तीफे को पेश किया। क्या लगता है आपको हार का कारण इतनी विधानसभा पे नहीं? 4 लाइन के अंदर बता देता हूँ, पूरा हिंदुस्तान सुन ले, कांग्रेस पार्टी सुन ले, कार्यकर्ता सुन ले, नेता सुन ले। तूफान था कांग्रेस का राजस्थान के अंदर, लेकिन चोरों कुत्ते से मशीनों के जरिए से रोक दिया गया। बैलेट पेपर से चुनाव कल करा ले, मोदी की जमानत जब्त हो जाए, मैं गारंटी देता हूँ। कांग्रेस के पब्लिक ने वोट दिया, जनता के साथ चोरी हो गई, ठगी हो गई, वोटों की चोरी हो गई, बाकी कुछ नहीं। 8 विधानसभा पे हार गए आप, फिर भी आप कह रहे तूफान है। एक लाइन में कह दिया, जहाँ चोरी डकैती होती है, रात को डाका डाल के सुबह आदमी सेठ बन जाता है। जो आदमी वोटों की चोरी करके दिल्ली के लाल किले मैदान से नेतागिरी का भाषण देता है मोदी, चुनाव बैलेट पेपर से करा, फिर जीत और फिर भाषण देके बता, तो उसमें बातें कर। टिकट वितरण को लेकर बात आ रही है, आपके जो बैठक हुई उसमें कह रहे हैं टिकट वितरण सही से नहीं हुआ। एक बात सुनो, ये बात अलग है, मेरी बात साफ है। जिनको समझ में नहीं आई वो बातें कर रहे हैं, विरोध की, इन वोटों की, इन कार्यकर्ताओं ने ध्यान लगा दी। क्यों? चुनाव कार्यकर्ता को फायदा होता है, नेता को कम होता है, कार्यकर्ताओं को ज्यादा होता है। प्रत्याशियों ने जान लड़ाई या नहीं लड़ाई? बिल्कुल, प्रत्याशियों ने रात दिन एक कर दिया, कोई कमी पेशी नहीं रखी, और लीडर है। प्रत्याशी हार भी हार गए, लेकिन लीडर है। क्या लगता है आपको हार का कारण, क्या कारण रहे? ऐसा है, मेरा जहां तक मानना है, संगठन के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं हुए। और दूसरी बात है कि जो टिकट वितरण हुआ ना, उसमें कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप अगर टिकट दिए जाते तो गारंटी एक चुनाव जीतते। तीसरी बात, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सीएमओ के अंदर एंट्री बनती, सीएम हाउस में और एंट्री बनती, वहाँ ये देवाराम सैनी, पुखराज पारासर और महिपाल भारद्वाज ने किसी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम नहीं किए। ठीक है ना? तो ये मेन कारण जो मैंने बताए, 3 कारण बताए, यही कारण है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बाकी कार्यकर्ता तैयार बैठा है ना। आज एक छोटा सा एग्जाम्पल है, सूर सागर के अंदर टिकट अगर कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अनुरूप दिया जाता, ये मेरा चैलेंज है, अगर 50,000 से ज्यादा वोटों से नहीं जीतते तो मैं पूरी आज जीवन में कांग्रेस से इस्तीफा देता हूँ। एक लाइन का मत पारित हुआ था कि मुख्यमंत्री जो करेंगे वो हम सबको मान्य होगा, इसके बाद में भी आप टिकट वितरण? ये गलत है, ये ऐसा मत हमने नहीं दिया था, ये संगठन ने दिया होगा। कांग्रेस, सूर सागर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐसा कोई मत या ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। आप कह रहे संगठन अपनी मर्जी से इस तरह का मत, कार्यकर्ताओं से पूछा नहीं उन्होंने इस मत को? नहीं, हम उस मीटिंग में थे, हमने कहा सूर सागर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं का अनुरूप टिकट दो, फिर इन्होंने वन में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया तो वो गलत किया। मेरा ये मानना है। क्या लगता है आपको क्या हार के कारण रहे? हार का कारण ये रहा कि जो विपक्षी दल बीजेपी वालों ने एक वो
ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की बात कही, हिंदू मुस्लिम की बात पार्टी में क्या कमी रही? भाजपा वाले तो कोशिश करेंगे, आपके इंटरनल क्या कमी रही जिस कारण हार का सामना करना पड़ा? कार्यकर्ताओं ने बखूबी बहुत तन मन धन से चुनाव लड़ा, इसमें कोई कमी नहीं रही। हो सकता है कहीं हमने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा हो, इस वजह से हम पीछे रह गए। क्या लगता है भाई साहब आपको, किस चीज का विरोध है, क्या कमी रह गई संगठन में, कार्यकर्ताओं में जो इस तरह का हार का मुंह देखा? संगठन तीन ही जगह नहीं दिख रहा था मुझे तो। संगठन की बहुत बड़ी कमी थी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं मिलता था, हमारा कोई काम होता नहीं था। हम काम के लिए जाते, सिर्फ एक मुख्यमंत्री ने मेरा काम किया, बाकी कोई ना एमएलए ने किया, ना पार्षद हमारे सुनते थे। अंदर एक बात सामने आई कि मुख्यमंत्री से मिलने नहीं दिया जाता था, इसके ऊपर क्या कहेंगे? ये क्या सच बात है? क्योंकि आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी ने मेरा काम किया। एक्चुअल में मुख्यमंत्री जी ने मेरे निजी स्तर पे काम किया था, हालांकि एमएलए के पास हम जाते हैं तो एमएलए आज भी महीने के 27,000 रुपए दवाई के पैसे अपनी जेब से देता हूँ मैं। मेरे पे आज बेटे की किडनी ट्रांसप्लांट हुई तो 27,000 रुपए मेरा महीने का खर्चा है, वो मैं अपने बलबूते पे करता हूँ। आप कह रहे चिरंजीवी का फायदा नहीं मिला? चिरंजीवी में सिर्फ भर्ती होने पे मिलता है, दवाओं का नहीं मिलता है। तो कई जगह हम कार्यकर्ताओं का कोई है ना एमएलए ने मान सम्मान नहीं दिया, ना हमारे पार्षदों ने किया, ना हमारी वो सुनते थे। देखिए यहाँ पे कई चर्चा हो रही है, उनसे बात करते हैं किस चीज को लेकर विरोध है, क्या 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 लगता है, क्या किस चीज को लेकर विरोध है? कोई विरोध नहीं है। चुनाव हमेशा जो कैंडिडेट लड़ता है ना, तो उसकी कुछ गलतियां होती है। जैसे क्रिकेट में क्या है, बैट्समैन आउट होता है, बैट्समैन होता है तो अपने लखनऊ से आउट होता है, या गलत बॉल पे मार देता है, या हिट विकेट हो जाता है, या रनआउट हो जाता है, दो पिच को देता है या एम्पायर को देता है। वही ऐसी चुनाव जोधपुर के चुनाव हुआ। आप कह रहे हैं कि प्रत्याशी की गलती है, टिकट वितरण में गलती है और कार्यकर्ताओं पे मदद। प्रत्याशियों ने चुनाव ढंग से नहीं लड़ा। क्या कमी रही? प्रत्याशियों ढंग से चुनाव नहीं लड़ा। पिछली बार 2018 में यही कार्यकर्ता था जिन्होंने चुनाव जिताया ना। अब तो अभी आपके जो जिलाध्यक्ष है उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत नहीं की, कहीं न कहीं कोई कमी। जिलाध्यक्षों ने कितनी की? ये तो खुद सेल्फी खिंचाने में बिजी थे। जिलाध्यक्ष बना थे पुखराज परिसर के पार्टनर है जिलाध्यक्ष को, वो तो उनके बना हुए हैं। जिलाध्यक्ष किया कुछ है ही नहीं, खाली फोटो खिंचाने में था जिलाध्यक्ष को। फोटो वाले नेता था ये जिलाध्यक्ष को, वार्ड अध्यक्ष लायक नहीं, वो जिलाध्यक्ष बन गया। इलेक्शन हारने के बाद में ठीकरा जो है वो कार्यकर्ताओं पे क्यों आता है, कभी नेताओं पे क्यों नहीं आता? टिकट वितरण की बात है, कितना सहमत है? टिकट वितरण गलत हुआ? 30% गलत थे, 70% सही थे, 30% गलत थे। अगर 100 के बाद जाते हम, अगर टिकट सही होते क्या वो गलती नहीं कर सकते क्या? कौन सी 10 में से ऐसी कौन सी विधानसभा है जहाँ पे टिकट वितरण गलत हुआ? अगर सही टिकट वितरण होता तो जीतते आप। वो हमसे टिकट दिलवाते तो हम बताते, अब क्यों बताया कि कौन सी गलती थी? जोधपुर को बर्बाद करने में मैन पुखराज परिसर का हाथ रहा है। वो किसी कार्यकर्ता को ऊपर साहब से मिलने नहीं देते थे। जब पहले उन्होंने जालौर को बर्बाद किया, जोधपुर को कर दिया। ये क्या कमी रह गई, हार का क्या कारण? मेन कारण ये रहा कि कार्यकर्ताओं ने अपने अपने लेवल पे बहुत मेहनत की है और कार्यकर्ता हमेशा ही करता है, लेकिन जो टिकट वितरण हुए उसके अंदर एक बिल्कुल सूरसागर के लिए भी फ्रेश चेहरा दे दिया गया। उसकी वजह से हमारी जोधपुर की तीनों सीटों पे फर्क पड़ा वोटों का, और अदर सीटों पे भी फर्क पड़ा। इसलिए आने वाली टाइम में कार्यकर्ता बूथ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को पूछ के टिकट देना चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है। और अशोक गहलोत जी का गृह नगर है ये, और यहाँ पे वोट प्रतिशत जो है और वोट का मार्जिन भी जीत का कम हो गया है सदापुरा से, क्या कहेंगे? मेन कारण जो सूरसागर का टिकट था वो गलत था, उसका पूरी विधानसभा में फर्क पड़ा, आसपास की सारी विधानसभा में फर्क पड़ा। आपने आगे तक ये बात पहुंचाई जब टिकट वितरण हुआ उसके बाद में? जब हमको कोई पूछेगा तो जरूर बताएंगे। टिकट वितरण के टाइम में तो हमने पहुंचाई थी, हमने मीटिंग। संगठन कार्यकर्ताओं से कोई राय नहीं लेता इस टिकट के बारे में, कोई राय नहीं ली गई थी, और ये कहा गया था टिकट जिसको भी नेता देगा वो हमें स्वीकार है। तो कार्यकर्ता ने काम किया, लेकिन ऐसा टिकट आ गया जिसकी वजह से सारी विधानसभा में फर्क पड़ा। मनीषा जी भी हारी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़े वोट कम मिले। और क्या जो ये अभी सूरसागर के टिकट की बात की कि आगे क्यों नहीं पहुंचा है, और ये भी जगदीश जी भी हमारे साथ थे, हम भी थे, मुराराम जी सीर भी जब यहाँ आए थे हमको सूरसागर की मीटिंग के बारे में पूछने के लिए, टिकट के बारे में पूछने के लिए, तो हमने उनको कहा था कि 4 बार ये सीट हम हार चुके हैं, 5वीं बार हम हारना नहीं चाहते।
और इसलिए आपने 4 बार जो समीक्षा की, हमको पहले वो बताओ कि ऊपर से क्या समीक्षा हुई। फिर ये टिकट गलत था, गलत है और ये गलत ही रहेगा। आप कह रहे कार्यकर्ताओं से कोई कम्युनिकेशन नहीं रखा गया, कोई सूचना नहीं दी गई, ना कार्यकर्ताओं की बात ऊपर तक पहुंचाई, ना ऊपर की बात कार्यकर्ताओं तक। देखो, हमसे 1 लाइन का प्रस्ताव मांगा जाता है, तो 1 लाइन का प्रस्ताव हम देते हैं कि भाई टिकट दे दिया, लेकिन उसमें भी अगर गलत टिकट होगा तो 1 लाइन का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है। राजेंद्र जी सोलंकी तो कह रहे हैं कि जब पहले अगर आपको विरोध था तो पहले आपने हाथ खड़ा क्यों किया? एक मत हमने, वो तो हमारी मजबूरी है, वो हमारी मजबूरी है, हम हाथ खड़ा करते हैं। लेकिन हम भूराराम सिंह जी को हम बताए थे कि ये टिकट आप किसको दोगे। हम 4 बार की जो समीक्षा, 4 बार ये सीट हार चुके हो, ये 5वीं बार हारे हैं, और इसी तरह का अगर टिकट आएंगे तो 50 सालों तक हारेंगे हम। रामेश्वर जी दादीच भी जब बीजेपी में चले गए, ये तो कारण नहीं है? ये तो हम उसके बारे में नहीं बता सकते। रामेश्वर दादी का उनका खुद का फैसला है। क्या लगता है रामेश्वर जी दादी जो बीजेपी में चले गए टिकट वितरण के बाद में? 10 साल वो घर में ही बैठे थे, कांग्रेस कार्यालय आते नहीं थे, कांग्रेस के कार्यक्रम आते नहीं थे, तो बीजेपी में चले गए तो हमारे लिए तो आराम हो गया। पहले ही नहीं आते थे, अब नहीं आते, क्या फर्क पड़ता है? क्या लगता है आपको हार का जो कारण है, क्या लगता है आपको? हार का कारण ये है कि पिछले 20 साल से सूरसागर विधानसभा सत्र में सीट विजय होकर नहीं आ रही थी, तो गहलोत साहब को समर्थन दिया था कि हम आपको पावर देते, लेकिन उन्होंने उस पर कोई समीक्षा नहीं की और एक ही वे से चलते रहे, जिससे वो सीट हारी। वो सीट एक जगह नहीं, राजस्थान में कई जगह इफेक्ट होने के साथ जोधपुर में तो विशेष इफेक्ट हुई, जो 2 सीटें और हारनी पड़ी हमें। तो बैठक में अभी जिस तरह से कहा गया कि एमएलए ने काम नहीं करवाया, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एमएलए साहब ने कोई काम में कमी नहीं रखी, शहर विधानसभा में कोई काम की, जो कुछ और राजस्थान में कई कमी नहीं रखी है, लेकिन हम उसको भुना नहीं सके। ये तो हमें दुख है, हम उस काम को भुना नहीं सके। लेकिन सूरसागर विधानसभा का टिकट जो था, उसके कारण हमने जोधपुर की 2 सीटें की बलि दे दी है। वरिष्ठ कार्यकर्ता है आप, कई चुनाव देखे होंगे आपने, क्या लगता है हार का कारण? जोधपुर शहर में वैसे देखा जाए तो कांग्रेस हारी तो है, परसेंटेज वोट उनके 42 से हमारे 40 है, कोई ज्यादा मार्जिन का डिफरेंस नहीं है। और जो ऐसे सभी लोग कह रहे हैं कितना हाशिए पे आना, 7 से सीधा 2 पर, क्या 7 सीटों से सीधा 2 पर आना, क्या लगता है आपको कारण? ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कुछ कमी नहीं होगी, कुछ मैनेजमेंट की कमी नहीं होगी, कांग्रेस की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के सिद्धांतों में कोई कमी नहीं, कांग्रेस के सिद्धांत बहुत मजबूत है और लोकतंत्र में हाजिर होती रहती है। हम वापस जीतेंगे, फिर आएंगे। हमारे साथ में जिलाध्यक्ष है, उनसे बात करते हैं किस तरह से। सर, आपको क्या लगता है, क्या रहा इतनी 5 विधानसभाएं आपने खो दी, क्या लगता है आपको कारण? मैंने आप जैसे ऊपर भी मीडिया के साथ उससे कहा कि जिस तरीके से हमारी विरोधी विपक्षी पार्टी ने ध्रुवीकरण करके और एक मुद्दे विशेष पर जो चुनाव लड़ा, आपने देखा इन्होंने राजस्थान में बालकनाथ जी को, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, वो मेहनत है, लेकिन जब एक साधु बनता है तो वो इस सांसारिक मोह माया को त्याग देता है। लेकिन उनको शायद संसदीय और विधानसभा कार्य प्रणाली में ज्यादा और नजर आया, तो उन्होंने चुनाव पहले सांसद का लड़ा, फिर अब विधानसभा का लड़ा। और पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें। हाँ, उसके बाद एक हवा महल से इन्होंने एक साधु को चुनाव लड़ाया और बाल मुकुंदाचार्य को, और यहाँ से प्रतापपुरी जी को चुनाव लड़ाया। इन्होंने ये मैसेज दिया कि हम लोग हिंदुत्व पे चुनाव लड़ेंगे, और चूंकि कांग्रेस का फॉर्मेट ऐसा है कि वो तमाम जातियों को, धर्मों को साथ लेकर चलती है, वो किसी जाति विशेष की बात नहीं करती, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करती। वहीं पर जाके कहीं पर हम लोगों से कोई छूट हुई और हम लोग जोधपुर में जो जालूरी गेट में जो दंगा हुआ, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का हुआ, उसको कहीं ना कहीं कंपनसेट नहीं कर पाई, कांग्रेस का फेलियर मानते हैं आप इसको? नहीं, कंपनसेट करने की, जैसे मैंने अपने संबोधन में भी कहा कि हम लोगों ने, ये पहली बार था कि राज्य सरकार ने अगर किसी मोटरसाइकिल का मरगाट भी टूटा तो उसका भी मुआवजा दिया। और मैं और माननीय विधायक जी पूरे उस घटनाक्रम के दौरान, मैं रात को भी वहीं पर मौजूद था
और फिर ईद की नमाज पढ़ने के बाद भी उन तमाम घटनाग्रस्त इलाकों में मैंने घूमकर लोगों से बात की और अपनी बात समझाने की कोशिश की, कांग्रेस का संदेश देने की कोशिश की। लेकिन हम ये बात मानते हैं कि हमारे विपक्ष में जो पार्टी खड़ी है वो उग्र भाषा में बात करके और जो झूठ है उसको फैलाने में कामयाब लेकिन रही। आपने तो ये भी कहा कार्यकर्ता जो मरगाट का कंपनसेशन भी दिया गया है वो कार्यकर्ता उन लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाए, इस मैसेज को पहुंचा ही नहीं पाए। हाँ, मैंने कहा जब मीटिंग में ये बात चली क्या कोई भी हम लोग कांग्रेस पार्टी ये बात वहां तक पहुंचा नहीं पाई, तो मैंने ये अपने प्रेस से बात करते ये बात कही कि हम लोगों ने तो पूर्ण कार्य किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता जो निराश था वो बात आगे तक नहीं पहुंचा पाया। ये मैंने अपने कार्यकर्ताओं से संवाद में कही। मैं कार्यकर्ता काफी बैठक में कार्यकर्ता काफी नाराज दिखे, उन्होंने एमएलए के ऊपर भी आरोप लगाया, पूर्व एमएलए के ऊपर भी आरोप लगाया काम नहीं करने को लेकर। साथ ही ये भी कहा कि कार्यकर्ताओं के जो मैसेज है वो संगठन तक नहीं पहुंचते, मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचते, मिलने नहीं दिया जाता। ये तमाम आरोपों पे आपका क्या रिव्यू है? नहीं, कार्यकर्ता का दिल दुखा हुआ है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वो निराश है या उदास है। कांग्रेस ने ऐसे कई समय देखे हैं जब हम लोग 21 सीटों पे भी आए और उसके बाद पुनः उठे और इस राजस्थान में हम लोगों ने सरकार बनाई। हमारे पास मजबूत नेतृत्व है अशोक गहलोत के नाम का और पूरा संगठन तैयार है। हम लोग फिर संघर्ष करेंगे और सत्ता में आएंगे। ऐसी कोई बात वितरण को लेकर एक बड़ा मुद्दा है जो बार बार सारे जो कार्यकर्ता है वो बार बार उठा रहे हैं। हर कोई ये कह रहा है कि टिकट वितरण जो है वो गलत हुआ, इस कारण हमें हार का सामना देखना पड़ा और बाकी 1 या 2 पर गलत होने से बाकी विधानसभा क्षेत्रों पर भी हमें घाटा हुआ। देखिए, जब पार्टी सत्ता में होती है तो हर एक सीट पर 1 से ज्यादा टिकट मांगने वाले लोग मौजूद रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने टिकट मांगे वो उसके हकदार नहीं थे। ये तो एक अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी में प्रत्येक सीट के लिए 10-10, 20-20 उम्मीदवार हैं और वो सक्षम है चुनाव लड़ने में। हाँ, जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो कहीं ना कहीं निराश और कम उत्साह में है और वही बात निकलकर मीटिंग में आई। ऐसा कुछ नहीं है किसी ने इल्जाम लगाया। आप लोग खुद देख रहे हो, मैं हमेशा अपने संबोधन में कहा करता था कि एक पार्षद जो यहाँ पर भी मौजूद है मेरे साथ, इन लोगों ने विधायक के बराबर 10-12 करोड़ रुपए के अपने वार्डों में कार्य कराने में हम लोगों ने कोई कमी नहीं रखी। हाँ, हो सकता है कि व्यक्तिगत रूप से किसी को ठेस पहुंची और वो बात निकलकर मीटिंग में सामने आई। क्या लगता है आपको हार का कारण? 10-7 में से 2 पर आ गए आप? बिल्कुल, हम इसको स्वीकार करते हैं। जैसे हमारे जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कई हमारी कमियां रही हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं और इससे हमारा कार्यकर्ता नर्वस नहीं है। वो हम फिर जो लोकसभा चुनाव है हम उसकी पूरी भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कमियां क्या रही? कमियां शायद जैसे बताया कि कार्यकर्ता को हम या हमारी जो योजनाएं थी या हमारी जो मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को हम सही तरीके से या मीडिया के थ्रू हम पहुंचा नहीं पाए जनता तक। कार्यकर्ता की कमी होगी, आपको क्या लगता है कार्यकर्ता कमी रही? नहीं, कार्यकर्ता पूरा मजबूत है। जब हम आज 70 सीटें लेके आए हैं, कार्यकर्ता कभी मजबूत कमजोर नहीं होता है। कार्यकर्ता ही मजबूत होता है जब उस पर कांग्रेस को चला रहा है। कार्यकर्ता ही कांग्रेस को चलाता है, ये आप ध्यान रखना। नेता नहीं चलाता है, कार्यकर्ता चलाता है और कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई तरह के विरोध अभी बैठक में सामने आए, खासकर टिकट वितरण को लेकर। इसको आप विरोध नहीं कह सकते। टिकट वितरण को लेकर खासकर जो मुद्दा उठाया गया कि टिकट वितरण गलत किया गया। टिकट वितरण कोई गलत नहीं किया गया। टिकट वितरण से पहले एक मीटिंग रखी गई थी इसी संगठन के अंदर और उसमें एक साथ एक मुफ्त उन्होंने बोला था कि जो अशोक गहलोत जिसको जो चुनेंगे हम उसके साथ हैं और हम उसके साथ रहे हैं। लेकिन कई ऐसी छोटी मोटी जो कमियां हैं वो रह जाती है, हर जगह रहती है, इसको हम सुधार लेंगे। लोकसभा के अंदर ये 100% सुधरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद। क्या लगता है आपको? आपने तो मुद्दा भी उठाया था कार्यकर्ताओं को लेकर, क्या हार का कारण रहा? हार का कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं। कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ, आज जैसे 34-35 साल मुझे हो गए इस कांग्रेस कार्यालय में आते हुए, चाहे पद हो, राजनीतिक नियुक्ति मिले, टिकट कटा हो, लेकिन कभी भी कार्यकर्ता के रूप में ही कार्य किया या कभी टिकट ना देने का कोई इल्म नहीं था। लेकिन कांग्रेस के हार का मुख्य कारण वो है संगठन हमारे टाइम का था। मैं 10 साल तक महासचिव रहा हूँ यूथ कांग्रेस के अंदर, NSUI में काम किया है।
ये जो इलेक्शन पद्धति है, जो शीर्ष नेतृत्व ने तय की थी यूथ कांग्रेस के चुनावों की, पैसों से टिकट आ जाता है, पैसों से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन के आ जाते हैं, जिनको कोई डर नहीं होता है हटाने का। हम लोगों को डर होता था कि अगर काम नहीं करेंगे तो पद से मुक्त कर दिए जाएंगे। वार्डों के अंदर 1984 से लेके 98 तक, मैं अपनी बात बताता हूँ, अपने भागों की बात बताता हूँ कि इतने सारे कार्यकर्ता एक एक पर्ची हाथ से बनाया करता था। ये जो इलेक्शन प्रक्रिया के चलते जिस तरह का कंप्यूटराइजेशन हो गया और एक भी पर्ची हाथ से नहीं बनाई जाती है, एक भी घर तक हाथ से नहीं दी जाती है, ये उसका परिणाम है। हमको पुरानी वाली पद्धति पे आना पड़ेगा। यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, डीसीसी। आप कहना चाहते हैं कि परिवारवाद और पैसों की राजनीति ने निश्चित रूप से लेट हुआ है? बिल्कुल निश्चित रूप से है। पैसों की राजनीति से टिकट आने, कौन कहता नहीं होता है, दोनों ही पार्टियों के अंदर बराबर ये बात है। कांग्रेस बहुत मजबूत है और इस कांग्रेस कार्यकर्ताओं की वजह से ही आज हम 70 सीटों पर है। नेतृत्व की कोई कमी नहीं थी। माननीय अशोक गहलोत जी ने कितनी योजनाएं दी हैं, शायद आज तक 70 साल के अंदर राजस्थान के इतिहास में इतनी योजनाएं जारी नहीं की गई, और उन्होंने जारी नहीं की बल्कि अमल किया गया। एक एक योजनाओं का लाभ जन प्रतिनिधि ने वहां तक पहुंचाया और जनता को मिला है, लेकिन हम उसको बुला नहीं पाए, हम उसका ढंग से प्रचार नहीं कर पाए। उसकी कमी मात्र यही है कि सिर्फ कागजों में हमारा संगठन है, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो एनएसयूआई हो, डीसीसी हो, चाहे वो सेवा दल हो। 1 बूथ और 10 यूथ की बात राहुल गांधी जी करते थे, लेकिन राहुल गांधी जी ने क्या किया? यूथ कांग्रेस के चुनाव होने के बाद में आज ये संगठन कमजोर हो चुका है। अगर संगठन को मजबूत करना है तो दे अशोक गहलोत जी को जिम्मेदारी। एकमात्र नेता है हिंदुस्तान में जो संगठन चला सकता है। जय हिंद। देख सकते हैं आप जिस तरह से हार के बाद में संगठन पदाधिकारी और कार्यकर्ता एक दूसरे पे हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।